क्लास 11th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो सेशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम लोगों ने स्टार्ट किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ठीक है, ये चैप्टर आपका था, चैप्टर नंबर 22 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और इस चैप्टर में हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़ लिए थे, जैसे कि टॉपिक था आपका इंट्रोडक्शन अबाउट एंडोक्राइन सिस्टम, देन डिफरेंस बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, देन उसके बाद से एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये एज पर एनसीईआरटी के टॉपिक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ आपको। और देन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन का डिफरेंस मैंने बताया था, और इसके साथ साथ मैंने हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स को भी डिस्क्राइब किया था। ठीक है, और लास्ट में मैंने बताया था प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, और ये जितने भी टॉपिक मैंने आपको बताया थे, ये 4 वीडियो लेक्चर्स में आपको मैंने आपके लिए अपलोड किया था। आई होप आप सब देख लिए होंगे। ठीक है, आज के वीडियो सेशन में हम इसके बाद का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक होगा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम आज का टॉपिक होगा, और इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, और देन उसके बाद से हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स और टिश्यूज और सेल्स को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार देखते हैं यहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है लाइन, उसको ध्यान दीजिए आप। द एंडोक्राइन सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यू और सेल्स लोकेटेड इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, और इसके अलावा कुछ टिश्यू और सेल्स होते हैं जो हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। आप अंडरलाइन कर लो, यहाँ पे कुछ टिश्यू भी हो सकते हैं, सेल्स भी हो सकते हैं, और ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, ये हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे अगर ग्लैंड्स में एग्जांपल आप बताएं तो हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, पैंक्रियाज है, पैराथायराइड है, ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, टिश्यूज और सेल्स में अगर डिस्कस करते हैं हार्मोन को, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि वो टिश्यू और सेल्स जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो वो आपको कहाँ पे मिल जाएंगे, वो आपको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में मिल जाएंगे, आपको पैंक्रियाज में मिल जाएंगे, हार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे इंडिविजुअल टाइप के सेल्स भी हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे। जैसे जैसे टॉपिक आपका आगे जाएगा, आपको जो है सेल्स के अकॉर्डिंग भी आपको हार्मोन्स मिलेंगे। मतलब मैं बता रहा हूँ कि इंडिविजुअल सेल्स भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और टिश्यूज भी हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, तो ये चीज़ आगे के लेक्चर्स में आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, देन इसके बाद से हम लिस्ट बनाएंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो है हमारे बॉडी में कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिस्ट को देखना होगा। लिस्ट आपके सामने है, और इसमें फर्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है वो क्या है, हाइपोथैलेमस है, और देन इसके बाद से है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, देन पिलन ग्लैंड्स है, देन थायराइड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनोड्स। ठीक है, गोनोड्स मतलब कि यहाँ पे बात हो रही है टेस्टिस और ओवरी की। ठीक है, टेस्टिस मेल में होगा और ओवरी फीमेल में होगा। ये सारे के सारे क्या हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ अदर भी हैं, बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, या उनके अंदर जो प्रेजेंट सेल्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लीवर, किडनी, हार्ट। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी कुछ ऑर्गन और पार्ट है हमारे बॉडी के जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, एक बार यहाँ पे देखते हैं, देयर आर सम अदर ऑर्गन्स दैट आर प्रोड्यूस हार्मोन, जिसमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी है, लीवर भी है, किडनी भी है, और हार्ट में है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, ये बॉडी के ऑर्गन्स है, पार्ट हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे, जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन कुछ स्पेशल पॉइंट है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, वो क्या है, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड रोल ऑफ देयर सिक्रेशन इज कॉल्ड एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, अगर आप एंडोक्राइन ग्लैंड की स्टडी कर रहे हैं या उनके हार्मोन्स के सिक्रेशन की स्टडी कर रहे हैं, तो ये बायोलॉजी की जिस ब्रांच में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है, अ पर्सन हु स्पेशलाइज इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज नोन एज एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, मतलब कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड का जो स्पेशलाइज्ड पर्सन होगा उसको आप क्या बोलेंगे, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट बोलेंगे। ठीक है ना, तो ये जो पॉइंट है ये आप अच्छे से लर्न करिए, इसमें कुछ टफ नहीं है, सिंपल इन्फॉर्मेशन है, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद से हम जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो आपके बॉडी में है,
वो कैसे उनकी पोजीशन है आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा पर्टिकुलर जो है ग्लैंड है और वो कौन सा ग्लैंड किस पर्टिकुलर जर्म लेयर से अराइज होता है। ठीक है, जर्म लेयर के बारे में एक बार बता दूं आपको। देखो, कोई भी ह्यूमन जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है तो उसमें क्या होते हैं, जर्म लेयर होते हैं। क्या होते हैं उसमें, जर्म लेयर होते हैं। ठीक है, और जर्म लेयर होते हैं तो जर्म लेयर्स के भी कुछ टाइप होते हैं। कुछ टाइप होते हैं जैसे कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म, ठीक है, एंड एंडोडर्म। दीज आर द जर्म लेयर विच फाउंड इन एम्ब्रियो। ठीक है, और ये जो जर्म लेयर हैं, ठीक है, 3 टाइप्स के जर्म लेयर्स हैं और ये डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ग्लैंड्स बनाते हैं और यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, आपके सामने मैंने बताया कि हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के ग्लैंड्स होते हैं और ग्लैंड्स भी किसी न किसी जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, इसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर ओरिजिन होती है जर्म लेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप देखो यहाँ पे हाइपोथैलेमस इज अ मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और ये जो आपका ग्लैंड है ये एक्टोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। एक्टोडर्म जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड्स भी एक्चुअली कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, किस जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट हो रहा है, तो आंसर क्या है आपका, एक्टोडर्म। ठीक है, देन पीनल ग्लैंड्स किस पर्टिकुलर जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट हो रहा है, तो वह है आपका एक्टोडर्म। ठीक है, देन थायराइड एंड पैराथायराइड ये किससे ओरिजिनेट हो रहे हैं, ये एंडोडर्म जर्म लेयर से हो रहा है, एंडोडर्म जर्म लेयर से। ठीक है, देन थाइमस ऑल्सो ओरिजिनेट फ्रॉम एंडोडर्म जर्म लेयर। ठीक है, एंडोडर्म जर्म लेयर। ठीक है, देन पैंक्रियाज जो है एंडोडर्म जर्म लेयर से ये ओरिजिनेट हो रहा है। एड्रिनल ग्लैंड्स में डिस्कस करें तो एड्रिनल ग्लैंड्स में आप सबको पता है कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक पेरिफेरल पार्ट होता है, एक पेरिफेरल पार्ट होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं, और दूसरा जो पार्ट होता है मेडुला होता है। कॉर्टेक्स पार्ट जो है वो मेसोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। कॉर्टेक्स पार्ट ओरिजिनेट फ्रॉम मेसोडर्म जर्म लेयर्स और मेडुला जो पार्ट होता है वो एक्टोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, देन उसके बाद से अगर आप फीमेल में डिस्कस करते हैं तो फीमेल में ओवरी का ओरिजिन किससे होता है, मेसोडर्म जर्म लेयर से। और टेस्टिस का मेल में टेस्टिस होता है। ठीक है, ये क्या है, गोनोड्स है, मतलब कि ये सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, तो ये इसकी भी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसकी भी ओरिजिन मेसोडर्म जर्म लेयर से होता है। ठीक है, तो ये मैंने जर्म लेयर की ओरिजिन के बिहाफ पे सारी इंफॉर्मेशन मैंने ग्लैंड्स के बारे में बताया आपको। आप ऐसे ही इसको लर्न करेंगे और कुछ जो है अदर भी आपके ऑर्गन्स हैं या बॉडी के पार्ट्स हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है तो उसको भी आप नोट कर लो यहाँ पे। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी क्या करता है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है, या ऐसे बोल सकते हैं इसमें कुछ सेल्स होते हैं जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ये इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है, इसकी ओरिजिन होती है एंडोडर्म जर्म लेयर से, एंडोडर्म जर्म लेयर से होती है। सिमिलरली लीवर का भी एंडोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिन होती है। किडनी की ओरिजिन मेसोडर्म जर्म लेयर से होगी। देन हार्ट की ओरिजिन मेसोडर्म जर्म लेयर से होगी। ठीक है, हार्ट और किडनी का सेम है, लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का सेम है। लीवर और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है एंडोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहे हैं और किडनी और हार्ट जो होते हैं वो मेसोडर्म जर्म लेयर से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने ओरिजिन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताया। ठीक है, पूरे के पूरे हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में जो भी टिश्यू और सेल्स और ऑर्गन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो भी हैं उनका जो ओरिजिन है, ओरिजिन के बारे में मैंने आपको डिटेल बता दिया। ठीक है, देन इसके बाद से हम फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस करेंगे। वो है क्या एक्चुअली में, वो है हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस के बाद हम नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे।